जय माता दी। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज सुनिए श्रीमद् देवी भागवत पुराण में आगे की कथा। व्यास जी बोले, हे राजन, दुर्मुख मार दिया गया। यह सुनकर महिषासुर क्रोध से मूर्छित हो गया और दानवों से बार बार कहने लगा कि यह क्या हो गया। दुर्मुख और वास्कल तो बड़े शूरवीर दानव थे। एक सुकुमार नारी ने उन्हें रणभूमि में मार डाला। यह तो महान आश्चर्य है। देव का विधान तो देखो, समय बड़ा बलवान होता है। वही परतंत्र मनुष्यों के पुण्य तथा पाप के अनुसार सदा उनके सुखों दुखों का निर्माण करता है। ये दोनों ही श्रेष्ठ दानव मार डाले गए हैं। अब इसके बाद क्या करना चाहिए? इस विषम स्थिति में सब लोग विचार करके जो उचित हो बताएं। हे राजेंद्र, इस प्रकार महाशक्तिशाली महिषासुर के कहने पर उसके महारथी सेना अध्यक्ष चिक्षुर ने कहा, हे राजन, स्त्री को मार डालने में चिंता किस बात की? मैं उसे मार डालूंगा। ऐसा कहकर वह चिक्षुर रथ पर बैठकर दूसरे महाबली ताम्र को अपना अंगरक्षक बनाकर सेना की तुमुल ध्वनि से आकाश एवं दिशाओं को निनादित करता हुआ युद्ध के लिए चल पड़ा। उसे आता हुआ देखकर कल्याणमयी भगवती ने अद्भुत शंख ध्वनि, घंटानाद तथा धनुष की टंकार की। उस ध्वनि से सभी राक्षस भयभीत हो गए। यह क्या हुआ? ऐसा कहते हुए वे सभी भय से कांपने लगे तथा भाग खड़े हुए। उन्हें भागते हुए देखकर चिक्षुर अत्यंत क्रोधित होकर कहने लगा, तुम्हारे सामने कौन सा भय आ गया? मैं इस मदोन्मत्त नारी को आज ही बाणों द्वारा मार डालूंगा। हे दैत्यो, तुम लोग भय छोड़कर लड़ाई के मोर्चे पर डटे रहो। ऐसा कहकर उस पराक्रमी दैत्य श्रेष्ठ चिक्षुर हाथ में धनुष उठा लिया और युद्ध भूमि में आकर निश्चितता पूर्वक भगवती से कहने लगा, हे विशालाक्षी, अन्य साधारण मनुष्यों को भयभीत करती हुई तुम क्यों गरज रही हो? तुम्हारा यह व्यर्थ गर्जन सुनकर मैं भयभीत नहीं हो सकता। हे सुलोचने, स्त्री का वध करना पाप है तथा इस जगत में अपकीर्ति होती है। यह जानकर मेरा चित्त तुम्हें मारने से विचलित हो रहा है। हे सुंदरी, तुम जैसी स्त्रियों के कटाक्ष तथा हाव भाव से समर का कार्य संपन्न हो जाता है। कभी कहीं भी शास्त्र द्वारा स्त्री का युद्ध नहीं हुआ है। हे सुंदरी, तुम्हें तो पुष्प से भी युद्ध नहीं करना चाहिए। तब फिर तीक्ष्ण बाणों से युद्ध की बात ही क्या? क्योंकि तुम्हारी जैसी सुंदरियों के शरीर में मालती की पंखुड़ी भी पीड़ा उत्पन्न कर सकती हैं। इस संसार में हे सुंदरी, तुम भी मूर्ख ही हो, तभी तो संभोग जन्य सुख को त्याग कर युद्ध की इच्छा कर रही हो। युद्ध में तुम कौन सा लाभ समझ रही हो? युद्ध में तलवारें चलती हैं, गदा का प्रहार होता है और बाणों से शरीर का भेदन किया जाता है। मृत्यु के अंतिम सियार अपने मुंह से नोच नोच कर उस देह का संस्कार करते हैं। व्यास जी बोले, इस प्रकार बोलते हुए उस दैत्य से भगवती जगदम्बा ने कहा, मूर्ख, तुम अपने को बुद्धिमान पंडित के समान मानकर व्यर्थ क्यों बोल रहे हो? तुम ना तो नीति शास्त्र जानते हो, ना विद्या ही जानते हो। तुमने कभी न वृद्धों की सेवा की है और ना तो तुम्हारी बुद्धि ही धर्मपरायण है, क्योंकि तुम मूर्ख की सेवा में लगे रहते हो। अतः तुम भी मूर्ख हो। जब तुम्हें राज धर्म ही ज्ञात नहीं, तब मेरे सामने क्यों व्यर्थ बकवास कर रहे हो? ग्राम में महिषासुर का वध करके रुधिर की नदी बहाकर मैं यहाँ से सुखपूर्वक चली जाऊंगी। देवताओं को दुख देने वाले इस दुराचारी तथा मदोन्मत्त दानव को मैं अवश्य मार डालूंगी। तुम सावधान होकर युद्ध करो। हे मूर्ख, यदि तुम्हें तथा महिषासुर को जीने की अभिलाषा हो तो सभी दानव पाताल लोक को शीघ्र ही चले जाएं। अन्यथा यदि तुम लोगों के मन में मरने की इच्छा हो तो तुरंत युद्ध करो। यह मेरा संकल्प है कि मैं सभी दानवों को मार डालूंगी। देवी का वचन सुनकर अभिमान से युक्त वह दैत्य उन पर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा, मानो दूसरे मेघ ही जल की धारा बरसा रहे हों। तब भगवती ने अपने तीक्ष्ण बाणों द्वारा उसके सभी बाण काट डाले और विषधर सर्प के समान विषैले बाणों से उस पर प्रहार किया। उन दोनों में परस्पर विस्मयकारी युद्ध होने लगा। जगदम्बा ने अपने वाहन सिंह पर से ही उस दैत्य पर गदा से प्रहार किया। गदा से अत्यधिक आहत होने के कारण वह दुष्टात्मा दैत्य मूर्छित हो गया और 2 मुहूर्त तक पाषाण की भांति रथ पर ही पड़ा रहा। इस प्रकार उसे मूर्छित देखकर शत्रु सेना को नष्ट कर डालने वाला ताम्र नामक दैत्य चंडिका से लड़ने के लिए वेग पूर्वक रण में उपस्थित हो गया। उसे आते देखकर
भगवती चंडिका उससे हंसती हुई बोली, अरे दानव श्रेष्ठ, आओ आओ, अभी तुम्हें यमलोक भेज देती हूँ। निर्बल और समाप्त आयु वाले तुम लोगों के यहाँ आने से क्या लाभ? वह मूर्ख महिषासुर घर में रहकर अपने जीने का कौन सा उपाय कर रहा है? देवताओं के शत्रु दुष्टात्मा तथा पापी महिषासुर का संहार किए बिना तुम मूर्ख को मारने से मुझे क्या लाभ होगा? इससे तो मेरा परिश्रम भी व्यर्थ हो जाएगा। अतः तुम लोग घर पर जाकर महिषासुर को यहाँ भेज दो, जिससे वह मंदबुद्धि भी जिस रूप में स्थित हूँ उसी रूप में मुझको देख ले। भगवती का वचन सुनकर वह ताम्र कुपित हो धनुष को कान तक खींचकर उन पर बाणों की वर्षा करने लगा। देवताओं के शत्रु उस दैत्य को मारने की इच्छा वाली ताम्राक्षी भगवती धनुष खींचकर उसके ऊपर वेग पूर्वक बाण छोड़ने लगी। इतने में बलवान चिक्षुर भी मूर्छा त्याग कर उठ खड़ा हुआ और तुरंत बाण सहित धनुष लेकर देवी के सामने आकर खड़ा हो गया। चिक्षुर और ताम्र दोनों ही अत्यंत उग्र और बलवान महान वीर थे। अब वे दोनों मिलकर ही भगवती जगदम्बा से रण में युद्ध करने लगे। तब महामाया क्रोधित होकर बाण समूहों की वर्षा करने लगी और उन्होंने अपने बाणों के प्रहार से सभी दानवों के कवच छिन्न भिन्न कर दिए। उन बाणों से आहत होकर सभी असुर क्रोध से व्याकुल हो गए तथा रोष पूर्वक देवी पर बाण समूह छोड़ने लगे। उस समय समस्त रणभूमि में भगवती के बाणों से घायल सभी राक्षस ऐसे सुशोभित होने लगे जैसे वसंत ऋतु में वन में किंचुक के लाल पुष्प दिखाई पड़ते हों। उस समर भूमि में ताम्र के साथ देवी का भीषण युद्ध होने लगा। इसे देखने वाले जो देवता आकाश में स्थित थे वे आश्चर्यचकित हो गए। उसी समय ताम्र ने लोहे का बना हुआ एक सुदृढ़ तथा भयंकर मूसल लेकर देवी के सिंह के सिर पर प्रहार किया और वह जोर से हंसने तथा गरजने लगा। तब उसे गरजता हुआ देखकर भगवती क्रोधित हो गई और उन्होंने तुरंत अपनी तेज धार वाली तलवार से उसका मस्तक काट डाला। सिर कट जाने पर वह मस्तक विहीन बलशाली ताम्र मूसल लिए कुछ क्षण तक घूमता रहा। इसके बाद वह संग्राम में गिर पड़ा। ताम्र को गिरा हुआ देखकर महाबली चिक्षुर खड़ग लेकर बड़े वेग से चंडिका की ओर झपटा। हाथ में तलवार लिए उस दानव को रण में अपनी ओर आते देखकर देवी ने भी तुरंत 5 बाणों से उस पर प्रहार किया। भगवती ने एक बाण से उसका खड़ग काट दिया और दूसरे से उसका हाथ काट दिया और अन्य बाणों से उसका मस्तक कंठ से अलग कर दिया। इस प्रकार युद्ध के लिए उन्मत्त रहने वाले उन दोनों क्रूर राक्षसों का वध हो गया। तब उन दोनों की सेना भयभीत होकर चारों दिशाओं में शीघ्रता पूर्वक भाग चली। उन दोनों दानवों को रण में मारा देखकर आकाश में विराजमान संपूर्ण देवता आह्लादित हो गए और प्रसन्नता पूर्वक भगवती की जय ध्वनि करते हुए फूलों की वर्षा करने लगे। ऋषि देवता गंधर्व वेताल सिद्ध और चारण वे सब देवी की जय जयकार करने लगे। उस देवी ने चिक्षुर तथा ताम्र का वध कर दिया। यह सुनकर महिषासुर को बड़ा विस्मय हुआ। अब उसने विशाल सेना से युक्त शास्त्र लिए हुए तथा कवच धारण किए हुए असीलोमा, बिड़ालाख्य आदि प्रमुख युद्धोन्मत्त तथा महाबली दैत्य को भगवती का वध करने के लिए भेजा। वहां पर उन्होंने सिंह के ऊपर विराजमान 18 भुजाओं से सुशोभित खड़ग तथा ढाल धारण की हुई दिव्य स्वरूप वाली भगवती को देखा। तब असीलोमा दैत्यों के वध के लिए उद्यत देवी के पास जाकर विनम्रता पूर्वक शांति पूर्वक उनसे हंसते हुए कहने लगा। असीलोमा बोला, हे देवी सच्ची बात बताइए, आप यहाँ किस प्रयोजन से आई हैं? हे देवी, इन निरपराध दैत्यों को आप क्यों मार रही हैं? इसका कारण बताइए, मैं अभी आपके साथ संधि करने को तैयार हूँ। हे वरारोहे, स्वर्ण मणि रत्न और अच्छे अच्छे पात्र जो भी आप चाहती हैं उन्हें लेकर यहाँ से शीघ्र चली जाइए। आप युद्ध की इच्छुक क्यों हैं? महात्मा पुरुष कहते हैं कि युद्ध दुख तथा संताप को बढ़ाने वाला और संपूर्ण सुखों का विघातक होता है। मुझे महान आश्चर्य हो रहा है कि पुष्प का भी आघात न सह सकने वाले अपने अत्यंत सुकोमल शरीर में आप शास्त्रों के आघात सहने के लिए क्यों तैयार हैं? चातुर्य का फल तो शांति और निरंतर सुख भोगना है। अतः एकमात्र दुख के कारण स्वरूप इस संग्राम को आप क्यों करना चाहती हैं? इस संसार में सुख ग्रहण करना चाहिए और दुख का परित्याग करना चाहिए, यही सर्वमान्य नियम है। वह सुख भी नित्य और अनित्य के भेद से 2 प्रकार का कहा गया है। आत्मज्ञान संबंधी सुख को नित्य और भोग जनित सुख को अनित्य माना गया है। वेद और शास्त्र के तत्व का चिंतन करने वाले लोगों को चाहिए कि उस विनाशशील अनित्य सुख को त्याग दे।
हे वरानने, यदि आप नास्तिक का मत स्वीकार करती हो तो भी इस यौवन को पाकर उत्तम से उत्तम सुख का भोग करो। हे भामिनी, यदि परलोक के विषय में आपको संदेह हो तो इस पृथ्वी पर सदाचार पूर्वक रहती हुई स्वर्गीय सुख प्राप्त करने में सदा तत्पर रहें, नहीं तो शरीर में यह यौवन अनित्य है, ऐसा समझकर आपको सदा सत्कर्म करते रहना चाहिए। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वे दूसरों को पीड़ित करने के कार्य का त्याग कर दे, अतः बिना विरोध के धर्म, अर्थ और काम का सेवन करना चाहिए। इसलिए हे कल्याणी, आप अपनी बुद्धि धर्म कृत्य में लगाइए। हे अंबिके, आप हम दैत्यों को बिना अपराध के क्यों मार रही हैं? दया भाव पुरुष मात्र का शरीर है और सत्य में ही उसका प्राण प्रतिष्ठित हो गया है। अतः बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि दया और सत्य की सदा रक्षा करे। हे देवी, आप दानवों के संहार में अपना प्रयोजन बताएं। देवी बोली, हे महाभाहो, तुमने जो यह पूछा है कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ, उसे बताती हूँ और दानव वध का प्रयोजन भी बताती हूँ। हे दैत्य, मैं सदा साक्षी बनकर सभी प्राणियों के न्याय तथा अन्याय को देखती हुई सब लोगों में निरंतर विचरती रहती हूँ। मुझे ना तो कभी भोग विलास की इच्छा है और ना ही लोभ की, और ना ही किसी के प्रति द्वेष भाव ही है। धर्म की मर्यादा रखने के लिए मैं इस संसार में विचरण करती रहती हूँ। साधु पुरुष की रक्षा करना, अपने इस व्रत का मैं सदा पालन करती हूँ। अनेक अवतार धारण करके मैं सज्जनों की रक्षा करती हूँ, जो असाधु हैं उनका संहार करती हूँ और वेदों का संरक्षण करती हूँ। मैं प्रत्येक युग में अवतारों को धारण करती रहती हूँ। दुराचारी महिषासुर देवताओं को मार डालने के लिए उद्यत है, यह जानकर मैं उसके वध के लिए इस समय यहाँ उपस्थित हुई हूँ। हे दानव, मैं उस दुराचारी तथा सुरद्रोही महाबली महिषासुर को मार डालूंगी। अब तुम इच्छानुसार जाओ या रुको रहो, मैंने तुमसे यह सब सच सच बतला दिया। अतः जाकर अपने उस दुराचारी राजा महिषासुर से कह दो, आप अन्य दैत्यों को क्यों भेजते हैं? स्वयं युद्ध कीजिए। यदि तुम्हारे राजा की इच्छा मेरे साथ संधि करने की हो तो सभी दैत्य शत्रुता छोड़कर सुख पूर्वक पाताल चले जाए। देवताओं को जीतकर जो भी देव द्रव्य असुरों ने छीन लिया है वह सब वापस करके वे उस पातालपुरी में चले जाएं, जहां इस समय प्रहलाद विराजमान है। व्यास जी बोले, इस प्रकार देवी का वचन सुनकर असीलोमा भगवती के सामने ही महान सूरवीर बिड़ालाख्य प्रीति पूर्वक पूछने लगा। असीलोमा बोला, बिड़ालाख्य देवी ने अभी अभी जो कहा है वह तो तुमने सुन लिया। इस स्थिति में हमें संधि या विग्रह क्या करना चाहिए? बिड़ालाख्य बोला, युद्ध में मृत्यु को निश्चित जानते हुए भी हमारे अभिमानी महाराज संधि नहीं करना चाहते। समर में बहुत से योद्धा जो मारे जा चुके हैं, यह देखकर भी वे हमें भेज रहे हैं। देव को टाल सकने में भला कौन समर्थ है? अतः उन महिषासुर के सामने जाकर मेरे अथवा तुम्हारे द्वारा ऐसे अप्रिय वचन कहकर देवताओं के धन एवं रत्न वापस करके सभी दानव यहाँ से पाताल लोक को लौट चले। नीति शास्त्र का कथन है कि वीर पुरुषों को चाहिए कि वे मिथ्या वचनों द्वारा राजा को धोखे में ना डालें। व्यास जी बोले, इस प्रकार विचार करके वे दोनों वीर युद्ध के लिए तत्पर हो गए और कवच धारण करके हाथों में धनुष बाण लेकर रथ पर आरूढ़ हो देवी के सामने आ डटे। सर्वप्रथम विड़ाल ने देवी के ऊपर 7 बाण चलाए। अस्त्र चलाने में अत्यंत निपुण असीलोमा दूर जाकर दर्शक के रूप में खड़ा हो गया। भगवती जगदम्बा ने अपने बाणों से बिड़ालाख्य के द्वारा चलाए गए उन बाणों को काट डाला और पत्थर पर घिसकर तीक्ष्ण बाण बनाए। 3 बाणों से बिड़ालाख्य पर आघात किया। उन बाणों की असहनीय वेदना से पीड़ित होकर वह दैत्य समर भूमि में गिर पड़ा। उसे मूर्छा आ गई और काल योग से वह मर गया। इस प्रकार भगवती के बाण समूहों से रण में बिड़ाल को मारा गया। देखकर असीलोमा भी हाथ में धनुष लेकर के युद्ध करने के लिए तैयार होकर सामने आ गया और दाहिना हाथ ऊपर उठाकर अभिमान पूर्वक बोला, हे देवी, मैं जानता हूँ कि सभी दुराचारी दानव मारे जाएंगे, फिर भी पराधीन होने के कारण मुझे युद्ध करना ही होगा। वह मंदबुद्धि महिषासुर अपने प्रिय तथा अप्रिय के विषय में नहीं जानता है। उसके सामने हितकर वचन भी यदि अप्रिय हैं तो मुझे नहीं बोलना चाहिए। अब वीर धर्म के अनुसार मर जाना ही मेरे लिए उचित है, वह चाहे शुभ हो अथवा अशुभ। मैं तो देवों को ही बलवान मानता हूँ, अनर्थकारी पुरुष को धिक्कार है, तभी तो आपके बाणों से आहित होकर दानव पृथ्वी पर गिरते जा रहे हैं। ऐसा कहकर दानव श्रेष्ठ असीलोमा बाण वृष्टि करने लगा। देवी ने अपने पास तक ना पहुंचे हुए उन बाणों को अपने बाणों से काट डाला
और अपने शीघ्रगामी बाणों से असीलोमा को शीघ्रतापूर्वक बीन डाला। उस समय आकाश में स्थित देवताओं ने देखा कि भगवती का मुखमंडल क्रोध से भर उठा है। देवी के बाणों से बींधे शरीर वाला तथा बहती हुई रुधिर की धार से युक्त वह दैत्य ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो पुष्पित हुआ पलाश का वृक्ष हो। अब असीलोमा लोहे की बनी एक विशाल गदा लेकर बड़ी तेजी से चंडिका की ओर दौड़ा और क्रोधपूर्वक सिंह के सिर पर उसने गदा से प्रहार कर दिया, परंतु देवी के सिंह ने उसे बलवान दानव के द्वारा किए गए गदा प्रहारी की कुछ भी परवाह न करके अपने नखों द्वारा उसके वक्ष स्थल को फाड़ डाला। तब उस महाविकराल दैत्य ने हाथ में गदा लिए ही बड़े वेग से उछलकर सिंह के मस्तक पर सवार हो भगवती के ऊपर गदा से प्रहार किया। हे राजन, उसके द्वारा किए गए प्रहार को रोककर देवी ने तेज धार वाली तलवार से उसका मस्तक गर्दन से अलग कर दिया। इस प्रकार मस्तक कट जाने पर वह दानवराज तुरंत गिर पड़ा। अब उस दुरात्मा की सेना में हाहाकार मच गया। हे राजन, देवी की जय हो, ऐसा कहकर देवतागण भगवती की स्तुति करने लगे। देवताओं की धुंधिया बज उठी और किन्नरगण देवी का यशगान करने लगे। मारे गए उन दैत्यों को संग्राम में गिरा हुआ देखकर शेष संपूर्ण सैनिकों को सिंह ने अपने पराक्रम द्वारा मार गिराया और कुछ दानवों को खा डाला। इस प्रकार उस युद्ध भूमि को दानवों से रहित कर दिया। कुछ अंग भंग हुए मूर्ख दानव दुखी होकर महिषासुर के पास पहुंचे और रक्षा कीजिए ऐसा कहकर चिल्लाने लगे। वे चीखने चिल्लाने लगे, रोने लगे। हे निर्श्रेष्ठ, असीलोमा और विड़ालाख्य दोनों ही मारे गए। हे राजन, अन्य जो भी सैनिक थे उन्हें सिंह ने खा लिया। ऐसा कहते हुए उन्होंने राजा को दुख में डाल दिया। उन सैनिकों की बात सुनकर महिषासुर खिन्न, चिंता से व्याकुल, उदास तथा दुखी हो गया। जय माता दी। आज की कथा में बस इतना ही। आगे की कथा अगले अध्याय में श्रवण करेंगे।